जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। इस रूप में सभी सत्संग में जो एक अनमोल वचन आज नोएडा में श्रवण किए सभी ने, और महापुरुषों के भाव ये संदेश देते हुए, चाहे किसी भी जुबान से निकले, वो कोई भी उम्र के पड़ाव या जेंडर से ये शरीर पर आत्मा, तो सभी की इस परमात्मा की अंश और संदेश भी यही कि जीते जी इस परमात्मा को जान के भक्ति में जीवन बिता लो, और इसी जीवन के दौरान फिर ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये मुक्ति के भी हकदार बन जाओ। कैसे जीवन को जीने की कला भक्तों ने सिखाई कि हर दिन अपने सहज बना लेंगे अगर हम, तो वाकई ही ये जीवन बिल्कुल एफर्टलेस हो जाएगा। एक मन में फिर वो बोझ का भाव नहीं आएगा, एक कोई भी चीज़ मजबूरी की तरह करने की बात नहीं आएगी। मन में भाव यही होंगे कि कुछ अगर हासिल है तो भी मुबारक है, नहीं है तो भी ये भी कृपा ही है कि कुछ अगर नहीं है तो हमारी बेहतरी के लिए ही नहीं है, वरना तो इच्छाओं ने तो इस जीवन में हमेशा ये आते ही रहना है। एक छोटी सी इच्छा जैसे ही पूरी होती है, उसकी जगह कोई नया एम, कोई नया उससे बड़ा गोल बना लेते हैं और फिर उस इच्छा की ओर दौड़ने लगते हैं। अभी सत्संग में भी श्रवण किया कि कैसे ये आग के समान हर कोई चीज़ अगर हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा और ज़्यादा, तो वो इच्छाएं ये लालच का भी रूप ले लेती हैं। फिर ये बात जहन में आती ही नहीं कि ये परमात्मा ने गुजरान मात्र जो दिया, उसके एक सदुपयोगी रूप को तो नहीं हम कर रहे हैं, पर सब कुछ हासिल करने की होड़ में फिर तो बात वही, जैसे उदाहरण अक्सर सिकंदर बादशाह का भी सभी ने देखा कि इतनी लड़ाइयाँ करके भी, इतनी ज़मीन हासिल करके भी, एक जीवन से जब रुखसत हुए तो हाथ का बाहर रहना, इसी तरह को समझाते हुए कि ये सामान, ये चीज़ें, ये धन दौलत, ये परमात्मा ने जो रूप दिया है वो उसी के लिए रहे। इंसान की एक एसोसिएशन उन चीज़ों से, वस्तुओं से, ज़मीन से, कि कैसे ये गुजरान मात्र एक कंफर्टेबल हो जाए कि ये घर है, तो वो घर का उद्देश्य तो यही कि घर के ऊपर अगर छत है तो हवा, बारिश इत्यादि सबसे एक आराम मिल जाएगा, एक सोने में एक कंफर्ट रहेगा, एक जो ये चार दीवारें, ये खिड़कियाँ, ये फर्नीचर, ये सब बस एक आराम का ही फैक्टर बने। जब मन में लालच आ जाता है तो अक्सर ऐसे भी देखा गया है कि फिर वो चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं मन पे कि बैठे बैठे भी फिर एक आराम से कंफर्टेबल घर में बैठे भी हों तो भी मन अंदर से कंफर्टेबल नहीं है, शांत नहीं है, क्योंकि मन में और ये योजना बन रही है कि आगे और क्या उपलब्धि की जाए, कैसे और इससे भी बड़ा घर और ज़्यादा सामान खरीद लिया जाए। तो ये इच्छाएं तो उस बाल्टी की तरह हैं जिसका कोई बेस ही नहीं है, वो बॉटमलेस बकेट, कि जो कुछ डालते जाएंगे वो कभी भी ये बाल्टी भरेगी नहीं, चाहे जितना भी डाल लें। तो बात वही कि परमात्मा ने तो सबको, सबकी एक
आराम के हिसाब से वस्तुएं दी भी हैं और अंदर मेहनत करने का भी बल बख्शा है कि एक अपने पारिवारिक रूप ये संभाल समाज के एक हिस्से हैं, तो वो आर्थिक कामकाज भी ये करना है। पर कैसे फिर भी ये परमात्मा की ओर ही ध्यान जिनका है, वो फिर कभी भी अपनी इच्छाओं को एक क्रूर रूप नहीं दे देते हैं। वो इच्छाओं को भी उस तरह चैनलाइज करते हैं कि अगर हमारी ये एक कुछ हासिल है तो उससे एक सेवा भी करने लायक क्षमता हो। अगर घर है तो खुद भी अगर खा सकते हैं भोजन, तो साथ ही भाव मन में उसी समय ये आता है कि घर और संतों को भी बुलाया जाए और उनको भी फिर उस तरह से खाना परोसा जाए। वही भाव जो मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, कि कैसे एक भाव यही रहा है कि जो कुछ है उसकी संभाल भी हो जाए और मन में एक लालच रूप नहीं, एक अच्छाइयों की ओर अगर ये इच्छाओं को लेके जाएंगे तो फिर ये इच्छाएं भी खराब नहीं हैं। अगर इच्छाओं को इस तरह लेके जाएं कि आज सत्संग है तो चाहे कितना भी दिन बिजी है, हम काम पे भी हैं, फिर काम से जब एक घर आके कुछ देर आराम करके कैसे ये इच्छा मन में रहती है कि चाहे कितनी भी दूर है वो सत्संग जहाँ पे हो रही है उस दिन, फिर भी दौड़ दौड़ के पहुँचें। एक सेवा की इच्छा, एक परमात्मा को जानने की इच्छा कि ये जन्म तो दिया है परमात्मा ने, तो इसको क्यों दिया है, एक असली रूप हमारा क्या है, ये आत्मा और परमात्मा का मेल कैसा हो, किस तरह से हो सकता है, ऐसी बातों की जिज्ञासा इच्छाएं होना कि ये पता लग जाए, ये तो मुबारक इच्छाएं हैं। पर अगर इच्छाएं हमने एक नेगेटिविटी की ओर ही कर दी कि हमारे अंदर ऐसे भाव जन्म ले लें कि आज ये करना है और इसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, ये हासिल करना है तो किसी को पहले नीचे गिरा देंगे और उसके स्थान पे खुद खड़े हो जाएंगे, ऐसे हम ऊंचे हो जाएंगे। इच्छा ये कि ऐसा मेरे मुताबिक हो जाए, फिर वो एथिकली सही है नहीं है उसकी कोई परवाह नहीं, बस जो अचीव करना है वो करना ही है। तो ऐसी इच्छाएं तो हमेशा से हानि ही पहुंचाती हैं, खुद को भी, हमारे मन को भी, सोच को भी दूषित कर देती हैं और औरों का भी इससे नुकसान ही होता है। वरना तो बात वही कि ये सैटिस्फैक्शन, ये पूर्ति मन में आ जाती है तो वाकई ही फिर तो मन में एक आनंद की ही अवस्था है कि ये परमात्मा का एहसास हर समय का, और इसी एहसास के साथ फिर भाव मन के रहते हैं कि ये अब जो श्वासें हैं उनको पूरी तरह से कैसे जिया जाए। ये श्वासें एक लिमिटेड ही हैं, हमारा जीवन ये जीवन के साल तो कुछ ही हैं, उनको कैसे हर दिन एक अच्छी तरह से जिया जाए। हर पल में क्या ऐसी अच्छाइयाँ की जाए, हर पल जिसने भी संतों की सिखलाई को अपना लिया उन्होंने तो हर पल सिर्फ और सिर्फ एक अच्छाई, जहाँ वो बीज डलता है तो वो पौधा भी प्रफुल्लित होता है, तो खुद भी अपने मन को शांत किया और औरों की भी बेचैनी दूर करने के लिए फिर वो टूल बन सके, एक सहयोग दे सके उस एस्पेक्ट में भी। तो कैसे एक संत बनना किसी लिबास का नाम नहीं, संत बनना कोई पर्टिकुलर दिनचर्या को फॉलो करना नहीं, संत तो
हर समय के संत हैं। बस जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यही कि पहले इस परमात्मा को जानकर इसकी फिर भक्ति करते हुए स्वयं भी प्यार बन के हर एक को प्यार पहुंचाएं, तो फिर ये भक्त तो हर समय के ही भक्त हैं। फिर वो चाहे कितने भी साधारण दिखने वाले इंसान हो, पर अगर अंदर मूल ये परमात्मा ही है तो फिर वो वाकई ही श्रेष्ठ हैं। फिर वो लिबास चाहे फटे कपड़े ही क्यों ना हो, वो चाहे लिबास फिर ब्रांडेड क्लोथ्स ही क्यों ना हो, ये अवस्था तो मन की है। एक बात अगर की जाए कि कुटिया में भी शबरी जैसे भक्त रहे हैं, तो राजा जनक जैसे भी एक महात्मा महलों में भी वास करते हैं। तो ये धन से भक्ति का तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये अमीरी गरीबी से हम भक्त हैं या नहीं निर्भर नहीं करता। भक्त तो वही है जिसने वाकई ही मन में अपनी ये खराब इच्छाओं को एक स्थान नहीं दिया हुआ, बल्कि अच्छे ही इच्छाओं से इस परमात्मा को जानकर परमात्मा को स्थान दिया है। तो कैसे परमात्मा के जो हर समय एक जुड़ाव रखते हैं, वो अपने जीवन में वाकई ही असली मनुष्य बन के जीते हैं। उनके अंदर फिर खुद ब खुद वो सारे गुण आते हैं जो एक मनुष्य की परिभाषा है। चाहे वो दिल में हर एक के लिए करुणा रखें, दिल को इतना विशाल रखें कि बिना भेदभाव समदृष्टि से ही सबको देखें, एक फर्क किसी भी तरह का नफरत का कारण ना बनाते हुए हर एक के प्रति आदर सत्कार प्यार रखते हुए हर एक के लिए अपने मन को समर्पित करते हैं। फिर मन में भाव टॉलरेंस की आती है, वो सहन करने की बात कि हम अपने मन को इतना विशाल बना लेते हैं कि किसी की कोई बात की गई भी अगर कैसी भी हो, वो मन व्याकुल नहीं होता, वो मन में चुभन नहीं होती, वो मन में मायूसी नहीं आती कि किसी के कुछ कहने से हमें ये असर हो गया। तो ऐसी बातों से संत प्रवृत्ति वाले उठते हैं, उभरते हैं, क्योंकि ये जब मन में बात आ जाती है कि हर कोई परमात्मा समान है, हर एक में परमात्मा का निवास है, तो फिर एक ऊंच नीच की निगाह तो बचती ही नहीं है। ये समाज ने, ये संसार ने कुछ कैटेगरीज तो बना दी हैं कि यहाँ जन्म ले लिया है तो ऊंचे हो गए, यहाँ जन्म ले लिया है तो नीचे हो गए। तो ये जाति पाति भोजन कल्चर रहना इत्यादि ऐसे ऐसे अलग अलग जो एक बाइफिकेशन कर दी है, ये बना दिया है, ये एक ऐसी कैटेगरीज बना दी हैं। परमात्मा ने तो अगर नज़र डालें तो हर एक को ये समान बनाया है। हर एक इंसान के अंदर वही फीचर्स हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। तो बात वही कि फिर हम खुद ही क्यों नफरत के कारण बना लेते हैं। खुद ही हमें अगर कोई अपने जैसा लगता है या हमारी सोच किसी से मिलती है तो उसको तो बहुत अच्छा सोच लेंगे, ये अच्छा इंसान है। और जिसने कुछ सोच विचार एक डिफरेंट ओपिनियन रख दी, वो फिर हमें हरगिज़ अच्छा नहीं लगता। अगर हमारी बात को कोई ज़रा सा इतना सा भी हमारे आगे कह दे कि ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी, ये ऐसे नहीं ऐसे अगर है तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है, ये भी एक नज़रिया है, तो वहीं मन कैसे हमारा उसके प्रति ऑलरेडी एक सख्त हो जाता है। ये मन दीवारें बना लेता है कि हमारे जैसी सयानपता, ये सोझी, ये एक सोच के ख्याल हमसे अच्छा तो किसी को आ ही नहीं सकता। तो ये कौन है
जो हमें उपदेश देने लग गए, समझाने लग गए। तो बात यही कि हर कोई जहाँ खुद को अगर पूरा एक बिल्कुल सही मान लेगा, उसके अंदर तो फिर और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा ही नहीं, एक और सुधरने का भाव आएगा ही नहीं। वो सबसे कॉमन एक एग्जाम्पल, जो उदाहरण बार बार हम सुनते हैं कि कोई भी भरे हुए बर्तन में हम और कोई चीज़ डाल ही नहीं सकते, और वहीं अगर मन खुद से ही भर गया है कि हम अपने आप में ही अपने आप को इतना ज़रूरी बना बैठे हैं कि एक हम ही अच्छे हैं और कोई अच्छा नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई और एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ फिर सीखना भी चाहेंगे तो चाहे कण कण से शिक्षा मिल सकती है। एक जीवित अजीवित एक प्रकृति, किसी भी तरह की एक चीज़ पे नज़र डालें तो अनेकों गुण, अनेकों शिक्षाएं जहाँ मिल सकती हैं, वहाँ अगर हम खुद से ही वी आर सो फुल ऑफ आवर सेल्व्स, तो फिर और कोई जगह, कोई स्कोप बचा ही नहीं कि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई शिक्षा हम ले सकें। तो जहाँ पे फिर ये सीखना बंद कर दिया इंसान ने, वहाँ फिर ये ग्रोथ, ये एक ऊंचाई तक नहीं जा पाएंगे, ये प्रगति नहीं हो पाएगी। तो हमने जहाँ एक स्टैटिक बन के एक कीचड़ की तरह गंदगी में अपनी जगह रुकना नहीं है, ये तो बहाव से बहते जाना है। वहीं हर चीज़ को अगर अपना दिल दिमाग खुला रख के एक वो मन के अंदर दरवाज़ा बनाएं कि चीज़ों को अंदर आने दें, तो वो अच्छाइयाँ जितनी मन में अंदर आएंगी, हम उतने ही वाकई ही स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से एक वो फिर माहौल हमारे अंदर बाहर का वाकई ही हमारे फ़ायदे के लिए बनेगा, और हम इस तरह के एक चरित्र के बन जाएंगे, व्यवहार ऐसा बन जाएगा जो हर एक को वाकई ही अच्छी एक भाव पहुंचाकर हर एक तक उनके लिए भी फिर माहौल ऐसा बना देंगे कि ये खुशी का एहसास हर कोई करेगा, हमारे आसपास आके सुकून का एहसास हर कोई करेगा। तो ये जीना, ये जीवन के पल जो लिमिटेड हैं, उनको किस तरह जीना है, ये हर एक पे एक निर्भर करता है कि हर समय वो चुनाव तो है, किसी परिस्थिति में कैसे महसूस करते हुए कैसा व्यवहार करना है, एक चीज़ को क्या तवज्जो देना है, क्या नहीं देना। तो जिन्होंने संतमति अपनाई, संतों का संग किया, उनके लिए चुनाव बहुत ही स्वाभाविक रूप में आसान हो जाते हैं। फिर ये सोचना भी नहीं पड़ता, कदम अपने आप ही एक सही दिशा की ओर, एक सही सोच की ओर बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ही एक जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है, जहाँ पूर्ण संत बन के वाकई ही इस परमात्मा को प्राथमिकता बना के एक असली मनुष्य बनकर हर मानवीय गुणों से युक्त होके अपने जीवन को जीते जाएं। ये परमात्मा देखकर अंग संग, और कैसे फिर भक्ति जब की जाए तो वाकई ही सिर्फ प्रेम में चूर चूर होके वो एक रिश्ता परमात्मा से बनाया जाए। तो हर कोई ऐसे प्रेमा भक्ति करते चले जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। आइए सिमरन में साथ दीजिए। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए। बोल सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर देव सिंह जी महाराज की जय। बड़े प्यार से कहिए